दोस्तों, अगर आप जामुन का सिरका पिएंगे तो आपको क्या फायदे होंगे? जामुन के सिरके का सबसे पहला फायदा ये है कि यह डायबिटीज को कम करता है। जिनके शुगर लेवल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है, बार बार उनके शुगर लेवल में स्पाइक्स आते हैं, बार बार शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाती है, अप हो जाती है, उनके लिए जामुन का सिरका बहुत अच्छा होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर हर रोज जामुन का सिरका पीते हैं तो इससे सिर्फ आपकी शुगर कम ही नहीं होती, बल्कि यह लगातार कम बनी भी रहती है। यानी एक तो होता है शुगर लेवल को कम करना और उसके बाद शुगर फिर बढ़ जाती है, लेकिन जो जामुन का सिरका है ये ना सिर्फ शुगर को कम करता है बल्कि उसे कम बनाकर रखता है, यानी शुगर लेवल कम बना रहता है। लेकिन ये ऐसा कैसे कर पाता है? इसका कारण यह है कि जो जामुन का सिरका होता है यह स्टार्च को और शुगर को एनर्जी में बदलता है। इसकी वजह से शुगर कम होती है और लगातार नॉर्मल रेंज में बनी रहती है। जिन लोगों की सुबह उठने पर फास्टिंग शुगर लेवल ज्यादा रहती है, वह लोग अगर रात को सोते समय जामुन के सिरके का उपयोग करते हैं तो सुबह उठने पर खाली पेट उनका जो शुगर स्पाइक होता है वह नहीं होगा। इसके बाद जामुन का सिरका यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करता है, यानी पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करता है। जामुन का सिरका यूरिनरी इन्फेक्शन को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। यूरिन इन्फेक्शन के अलावा जिन लोगों को ब्लैडर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी जामुन का सिरका अच्छा होता है। जब आपको यूरिन का इन्फेक्शन होता है तो उस समय आपको कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे पेट में दर्द होता है, पेशाब करते समय दर्द होता है, उल्टी आती है, नौजिया फील होता है। जामुन का सिरका पीने से ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। जामुन का सिरका स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर काले रंग के धब्बे पड़ गए हैं त्वचा के ऊपर, तो जामुन का सिरका पीने से ये काले धब्बे ठीक होते हैं। जामुन का सिरका पीने से पिंपल्स और एक्ने भी ठीक होते हैं। जामुन के सिरके में जो विटामिन सी होता है यह आपकी त्वचा में चमक लाता है और आपकी त्वचा को साफ बनाता है। लेकिन फेस की इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपको जामुन के सिरके को पीने के साथ साथ त्वचा के ऊपर लगाना भी है। लेकिन इसे त्वचा पर अप्लाई करने से पहले इसका एक पैच टेस्ट कर लें, यानी थोड़ी सी मात्रा में सिरका थोड़ी सी स्किन के ऊपर लगा कर देखें। अगर आपको इसका कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं होता है तो फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन का सिरका पीने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। जामुन के सिरके में आयरन और विटामिन सी भर भर कर डाला होता है कुदरत ने, नेचर ने, इसलिए इसे पीने से आपके खून में ब्लड काउंट बढ़ता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस ज्यादा होता है, वे महिलाएं अनीमिया से बचने के लिए, खून की कमी से बचने के लिए जामुन के सिरके का उपयोग कर सकती हैं। जिन लोगों को जॉन्डिस हुआ है वह लोग भी अगर जामुन के सिरके का उपयोग करते हैं तो उन्हें फायदा होता है। किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए भी जामुन का सिरका अच्छा होता है। जिन लोगों को किडनी इशू है उनके लिए जामुन का सिरका एक मैजिक रेमेडी के तौर पर काम करता है। जामुन के सिरके में किडनी स्टोन को तोड़ने की ताकत है। टूटने के बाद यह स्टोन पेशाब के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। किडनी स्टोन होने पर जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे दर्द होता है पेशाब करते समय, जामुन का सिरका पीने से यह दर्द भी ठीक होता है। जामुन का सिरका पीने से विजन भी इंप्रूव होता है, यानी नजर बढ़ती है। जामुन का सिरका पीने से आंखों की ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अगर आपको आंखों में इचिंग होती है, खारिश होती है, खुजली होती है, आंखों में रेडनेस है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में दर्द होता है, तो आप जामुन का सिरका पीजिए। जामुन के सिरके में जो मिनरल्स होते हैं वे आंखों की इन सभी समस्याओं को दूर करते हैं। जामुन का सिरका पाइल्स का इलाज भी करता है। अगर आपको पेनफुल पाइल्स है तो जामुन का सिरका आपको रिलीफ दे सकता है। जिन लोगों को पेनफुल पाइल्स होती है उन लोगों के लिए डे टू डे एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जामुन का सिरका पीने से जो फूड होता है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है और जामुन का सिरका बॉवल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जिससे जो वेस्ट मटेरियल होता है, आंतों के अंदर मल होता है, वह बहुत ही तेजी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। जामुन का सिरका एक लेग्जेटिव इफेक्ट पैदा करता है, जिससे जो मल है वह बहुत ही तेजी से बिना किसी दर्द के बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि जामुन के सिरके को कंज्यूम करने से पहले आप एक बार किसी फिजिशियन से या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें।